मेन मकसद तो इनका ये था कि अभी तक जो काम ये 5 रुपए में कर रहे थे या 4 रुपए में कर रहे थे, उसको उसके प्राइस इन्फ्लेट करके उसको 15-16 रुपए में पहुंचाना। दो साल वो काम करेंगे और वो 350 रुपये की किट वो 5,000 में बिकती रहेगी। जब आयोग 3 लोगों में मैनिपुलेशन कर रहा है, ओपन टेंडर में मैनिपुलेशन कर रहा है, जब कागज़ सबके सामने अवेलेबल हैं तब मैनिपुलेशन कर रहा है, तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनके कागज़ सबके सामने नहीं है। असल में आयोग के अंदर पूरे सिस्टम में दीमक घुसी हुई है। गार्ड से लेकर अंदर बैठे आयोग के सभी सदस्य तक सब मैं समझता हूँ इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ है। जब दबाव डाला कि आप रेट बढ़ाइए, जिसमें मैंने मना कर दिया, तो कहा कि भाई हम आपको जो है ऊपर से ही मना करवा देंगे, टेंडर कमेटी से हम तो कह देंगे भैया ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल है हमारा। यूके ट्रिपल एससी में क्या कुछ सामग्री खरीदने को लेकर घोटाला हुआ है? क्या जो बढ़ी हुई कीमतों में सामान खरीद लिया गया, जो सामान 300 रुपये का आ सकता था, क्या वो 5-5 हज़ार रुपये का खरीद लिया गया? ये घपला क्या है? आदित्य मंगल मेरे साथ हैं जो आज खुलासा कर रहे थे देहरादून में और कई दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इनका ये कहना है कि यूके ट्रिपल एससी जो आयोग है वहाँ एक बड़े लेवल पर अनियमितता हुई है और एक भ्रष्टाचार हुआ है। बात करेंगे। आदित्य जी, ये बताएं कि यूके ट्रिपल एससी में जो आप आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? देखिए, इन्होंने प्राइस मैनिपुलेट और इन्फ्लेट करने के लिए इस टेंडर को फ्लोट करा गया था। ये टेंडर जून से फ्लोट हो रखा है लास्ट ईयर, और अब जाके दिसंबर में इन्होंने इसको फाइनली इम्पैनल करा है 2 कंपनियों को, जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करा गया प्राइस को। मेरे ऊपर भी प्रेशर डाला गया था कि मैं प्राइस को ज़्यादा सांकरे ना करूं, बढ़ा के डालूं। इस चीज़ को मैंने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे को जो कैलकुलेशन समझ में आती है मैं वही प्राइस डालूंगा, मैं बढ़ा के नहीं डालूंगा। तो आप आयोग में पहले भी काम कर चुके हैं? नहीं, ठीक, मैं अच्छा। यूके ट्रिपल एससी में कभी काम नहीं करा है। इस बार आप जाना चाह रहे इस थे? बार जब टेंडर निकाला है तो मेरा काम है टेंडर में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी हमको टेंडर मिलता है हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब दबाव डाला कि आप रेट बढ़ाइए, जिसमें मैंने मना कर दिया, तो कहा कि भाई हम आपको जो है ऊपर से ही मना करवा देंगे, टेंडर कमेटी से हम तो कह देंगे भैया ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल है हमारा। जब ये बातें हुई तो मेरे को अंदेशा हुआ ये शायद कुछ गलत करेंगे। मैंने इस बात की लिखित सूचना सचिव महोदय को दी कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है, ये है। और ये बात जग जाहिर हो गई कि भाई मेरे को इन्होंने बाद में एक इस बात पर कि मेरे पास 1 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है, इस बात पर इन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट का नहीं है, हालांकि शायद इनके नज़र में एसएससी एनडब्ल्यूआर जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट संस्था हो सकता है वो प्राइवेट संस्था। अब मेन मकसद तो इनका ये था कि अभी तक जो काम ये 5 रुपए में कर रहे थे या 4 रुपए में कर रहे थे, उसको उसके प्राइस इन्फ्लेट करके उसको 15-16 रुपए में पहुंचाना। मेन मकसद तो इनका ये था। टेंडर में क्या खरीदना था? टेंडर में छोटे छोटे आइटम्स हैं, जैसे सुई। हर एक एग्ज़ाम सेंटर में आपको सुई, एग्जामिनेशन किट करके था ना? एग्जामिनेशन किट का नाम रखा उन्होंने, जबकि कोई किट होती नहीं है इस तरह की। इन्होंने उसमें सुई, धागा, एनवेलप, कपड़ा और टेप, ग्लू स्टिक, कटर, इस तरह के आइटम उसमें रखे थे। एक ओएमआर बेस्ड अटेंडेंस शीट ज़रूर होती है जो फ़ोटो वाली, वो उसको उसकी कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है, और उसके लिए एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप ये काम कर सकते हैं। तो जो देखिए फेविस्टिक यहाँ 5 रुपए की मिलती है, वो आगे भी हर जगह 5 रुपए की मिलेगी। उसको मैं किसी भी तरह से या किसी भी जरिए से 50 रुपए की नहीं बेच सकता। तो जो ये करना था वो मैंने करने से मना करा, मैं टेंडर से बाहर हो गया। कितने की कॉस्ट बैठ रही थी जो जो आइटम आप बता रहे हैं? टोटल सामान जो है उसको 350 का, अगर आप माने 350 का सामान पड़ेगा। अब बात आती है उसको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचाने की। एग्ज़ाम सेंटर कुछ आपके दूर होंगे, कुछ आपके नज़दीक भी होंगे। जो कुछ होंगे देहरादून में होंगे, कुछ होंगे हरिद्वार, होंगे उधम सिंह नगर, होंगे उत्तरकाशी, चमोली। लगभग। फिर भी अगर आप 1000 रुपये पर सेंटर कॉस्टिंग मान भी लें तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको इतना ज़्यादा इन्फ्लेट करना, अब ये 5000 रुपये में जाएगा सामान। अच्छा।
ये क्या 5,000 रुपये में ये किट खरीदी गई या वहां तक पहुंचने की कॉस्ट बता रहे हैं? ये वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट है। यानी कि वो एक किट अगर उत्तरकाशी के किसी एग्जामिनेशन सेंटर तक जा रही है, 350 रुपये उसकी कीमत है। पहुंचने के बाद वो आप कह रहे हैं कि 5,000 में पहुंचेगी। 5,000 में पहुँचेगी। अब आप एक बात समझिए, जैसे एक एनवलप है, एनवलप लगभग 6 रुपये या 9 रुपये का पड़ जाएगा, और 300 बच्चे अगर वहाँ पर उस सेंटर में बैठे हैं तो 9 डिवाइड बाय 300 आपका लगभग कॉस्टिंग 3 पैसा आती है पर स्टूडेंट, पर कैंडिडेट। तो 3 पैसे को आप कितना इन्फ्लेट कर लेंगे, जो एथिकली तो सही नहीं है। बस आप ये कह रहे हैं कि ये टेंडर दे दिया गया है जिसको भी दिया है और उसने ये खरीद लिया है? नहीं, ये इम्पैनल करा गया है कंपनियों को, ये एक रेगुलर काम रहेगा, 2 साल तक का ये काम। ये रेट जारी हो चुके हैं? ये रेट जारी हो चुके हैं। अच्छा, तो अगले 3 साल आप कह रहे हैं कि वो लोग दो साल वो काम करेंगे और वो 350 रुपये की किट वो 5,000 में बिकती रहेगी? हाँ, वो बिकती रहेगी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये बिकती रहेगी, ये आरोप नहीं है, ये जग जाहिर है, ये फैक्ट है। मैंने जितनी बातें रखी हूँ फैक्ट एंड फिगर पे बेस्ड हैं। तो आपने क्या, आप कह रहे हैं कि आपने सचिव को भी लिख दिया है, चिट्ठी लिखी है आपने, कुछ सबूत भी पेश किए होंगे वहाँ पर, तो क्या उन्होंने कुछ क्वेरी की? मैंने आयोग के अध्यक्ष को भी लिखा था, और आयोग के अध्यक्ष जी से मैं 2 बार मिल भी चुका हूँ व्यक्तिगत रूप से इसी संदर्भ में, पर उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था, लगा नहीं कुछ। अब मुझे मोटे तौर पर हमारे दर्शकों के लिए भी आप क्या ये बता सकते हैं आदित्य जी कि ये जो हम 5,000 रुपये की एक किट की बात कर रहे हैं, जो शायद देखिए, तीन बात तीन ये तीन नहीं, मैं एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए, 300 रुपये में आ सकती थी, तो ये कितने का नुकसान हम कर रहे हैं या उन ठेकेदारों के लिए कर रहे हैं, वो कितना खर्चा ज़्यादा हो? देखिए, इसको एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। मेरा यहाँ प्रेस के सामने आने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पर केवल 3 लोग थे। जब आयोग 3 लोगों में मैनिपुलेशन कर रहा है, ओपन टेंडर में मैनिपुलेशन कर रहा है, जब कागज़ सबके सामने अवेलेबल हैं तब मैनिपुलेशन कर रहा है, तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनके कागज़ सबके सामने नहीं है? जहाँ पर 80,000 1 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, वहाँ पर आयोग किस तरह से काम कर रहा है? असल में आयोग के अंदर पूरे सिस्टम में दीमक घुसी हुई है। गार्ड से लेकर अंदर बैठे आयोग के सभी सदस्य तक, सब मैं समझता हूँ इन्वॉल्व है। क्योंकि जब हम जमा करने गए थे तो अंदर नहीं घुसने दिया, अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, फ़ोन कर रहे हैं जी आप अंदर मत आने देना। अंदर तो वो किसी को नहीं आने देते, स्टूडेंट भी बेचारे बाहर खड़े रहते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते। नहीं, क्यों इतना डर क्यों है कि इन सब से? आप ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के पुराने आरोप तो लगे ही हैं UKSSC में, वो कह रहे हैं कि जी अब हम लोग सब सही कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब ये टेंडर प्रक्रिया में इतना बड़ा सामने दिखता हुआ घोटाला नजर आ रहा है, तो पीछे भी इसका मतलब वहाँ परीक्षाओं में क्या हो रहा होगा, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा होगा, वो है आपका कंसर्न? है। और देखिए, जब तक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे, जब तक हम अपने बेसिक्स सही नहीं करेंगे, तब तक शायद इस तरह के काम और चलते रहेंगे। इस बात पर जहाँ 5 रुपए की चीज़ 16 रुपए में जाए, ये चलता रहेगा वो सब। क्या करेंगे आप? कुछ लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं या केवल आप लोगों के सामने रख रहे हैं? क्या है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको फिर लड़ाई तो पूरी लड़नी चाहिए? मैं लड़ाई लड़ूंगा निश्चित रूप से, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा इसके लिए, लेकिन मैं समझता हूँ हाई कोर्ट में ऑलरेडी कई अभ्यर्थियों के केसेस पेंडिंग होंगे, और वहाँ पे जाके मेरा भी ये केस पेंडिंग हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। ये तो आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला है। हाँ, ये आर्थिक भ्रष्टाचार है, और ये आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं, एक तरह से आर्थिक क्राइम भी कह सकते हैं आप इसे। तो जो आरोप आप लगा रहे हैं ये तो ओपन एंड शट केस नज़र आ रहा है ना। अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, सबूत रखते हैं कोर्ट के सामने, तो अगर ऐसा है तो फिर तो कोर्ट तो तत्काल कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए, नोटिस जाते हैं, पहले नोटिस रिसीव होते हैं, पार्टीज प्रेजेंट होती हैं, डेट्स लगती रहती हैं, वो तो लीगल वो तो एक है, वो तो पूरी सेंटर, वो तो एक चलेगा ही चलेगा। इस दौरान काम को तो नहीं रोका जा सकता बीच में। काम तो चल रहा होगा। काम तो चल रहा होगा, काम चलना भी चाहिए, क्योंकि काम ही प्रायोरिटी है, काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी तरह से। लेकिन इस तरह के मैनिपुलेशंस नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप काम रोकिए, लेकिन जो आपने मैनिपुलेट कर दिया ना, इन्फ्लेट कर दिया रेट को 16 रुपये, वो कम करो आप, वो अपना आप वापस उसी रेट पर करो जो रेट जेन्युइन है।
ठीक है, मत दो आप मेरे को काम, मेरे को नहीं चाहिए उत्तराखंड से काम, क्योंकि शायद मुश्किल है मिलना। आप करिए वहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। जी, तो ये थे आदित्य मंगल, जिनका कहना ये है, ये भी एक ठेकेदार है, 3 ठेकेदार, एक को बाहर किया आदित्य मंगल, ये चीज़ें लेकर सामने आ गए। ये कहना इनका ये है कि जो किट, एग्जामिनेशन किट, जिसमें अलग अलग तरह के उपकरण हैं, सामग्री है, वो खरीदी गई है, जिसकी कॉस्ट अगर आप महंगे से महंगी दरों में भी लगाएं तो 350-400 से ऊपर की नहीं हो सकती है, लेकिन वो एग्जामिनेशन सेंटर तक 5000 में पहुंच रही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितनी वो सामग्री होगी और अगले 2 साल तक ये काम होगा। तो कहना ये है इनका कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ है। सचिव को लिख चुके, कह रहे हाई कोर्ट भी जाएंगे, इस मामले को उठाएंगे। सवाल ये भी उठा रहे कि ये जो आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है यूके में, जो कि आरोप लगा रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और कह ये रहे हैं कि जब यहाँ आर्थिक भ्रष्टाचार खुला हो रहा है तो जो स्टूडेंट हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं, वहाँ क्या होता होगा। और पिछले दिनों हमने देखा यूके पर कितने बड़े आरोप लगे एग्जामिनेशन में। अब ये नया बखेड़ा शुरू हुआ। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।